केस जिसमें जीवन का अधिकार है। एक केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने किसी ने ये कहा कि हुजूर, जिस तरह से हमारे पास अभिव्यक्ति का अधिकार है, इसका मतलब ये होता है कि मैं अभिव्यक्ति करूं या ना करूं, मेरी मर्जी है। इसी प्रकार से हमारे पास देश में कहीं भी घूमने फिरने बसने का अधिकार है। इसका मतलब क्या है? मैं घूमूं चाहे ना घूमूं, मेरी मर्जी है। मैं कहीं जाके बसूं या ना बसूं, मेरी मर्जी है। ठीक उसी प्रकार से जीवन के अधिकार का मतलब होना चाहिए कि मैं चाहूं तो जीऊं चाहे ना जीऊं। और इसका मतलब ये हुआ कि जीवन के अधिकार में नहीं जीने का अधिकार शामिल होना चाहिए। ये 1980s का केस है। मारुति श्रीपति दूबल नाम का एक व्यक्ति था, उसका केस था, बड़ा प्रसिद्ध केस था। और बाद में वो केस, 2-3 केस के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस बहुत महत्वपूर्ण तरीके से पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट भी पसोपेश में पड़ गया और सुप्रीम कोर्ट को मानना पड़ा कि बात ठीक है। लेकिन आईपीसी का सेक्शन 309 कहता था कि आत्महत्या का प्रयास करना एक जुर्म है और उसके लिए 1 साल तक की जेल का प्रावधान था उस समय। तो क्योंकि संविधान कहता है जीवन का अधिकार, और जीवन के अधिकार का मतलब है जीने या न जीने का अधिकार। अब ये बात बदल चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या को बदल दिया है। मैं तो 1995 की बात कर रहा हूँ। 85 से वो डिबेट शुरू हुई थी। 1993-95 में 2 प्रसिद्ध मामले थे। 95 में ये वाली जो मैं आपसे कह रहा हूँ व्याख्या हुई थी, और इस व्याख्या में सुप्रीम कोर्ट को मानना पड़ा कि हाँ, जीवन के अधिकार का मतलब नहीं जीने का अधिकार भी है। और यदि ऐसा है तो आईपीसी, जो कि एक कानून है, संविधान की तुलना में छोटा कानून है, अगर आईपीसी की एक धारा संविधान की किसी बात के खिलाफ है तो हम आईपीसी की धारा को खारिज कर देंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में आईपीसी की उस धारा को खारिज किया। हालांकि उसके 1-1.5 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच ने अपनी फैसले की गलती को माना और उसको रीइंस्टेट किया कि नहीं, जीने के अधिकार में नहीं जीने का अधिकार शामिल नहीं है। बहरहाल, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि अगर कोई भी एक्ट संविधान के प्रावधान के खिलाफ है तो वो एक्ट खारिज हो जाता है। इसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी।